नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है ज्योतिष और वास्तु के प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ आचार्य गौरव। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे योग के बारे में कि जो कुंडली के अंदर अशुभता को बढ़ाता है। कुंडली में कितने भी राजयोग हों, अगर ये दोष आपकी कुंडली में है तो आपकी कुंडली के अंदर परेशानियां आनी ही आनी है। और साथ ही साथ आपको एक ऐसा भी समाधान बताऊंगा कि उस समाधान को करने के बाद आपका ये दोष कुंडली के किसी भी भाव में बने, वो दोष अपने आप समाप्त हो जाएगा और आपके ऊपर परेशानियां आप देखोगे कि समाप्त होने लगेगी। तो इसी दोष के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इसका नाम है गुरु चंडाल दोष। काफ़ी लोग इसके बारे में जानते होंगे, गुरु चंडाल दोष होता क्या है। काफ़ी लोगों ने पढ़ा भी होगा, जानते भी होंगे कि ये राहु और गुरु की जब कॉम्बिनेशन बनता है, दोनों एक ही साथ विराजमान होते हैं, तभी गुरु चंडाल योग बनता है। और मैं ऐसा खास क्या बताने वाला हूँ आपको, जब सब कुछ आपको अवेलेबल है, किताबों में भी, यूट्यूब पे भी, गूगल पे भी, सब कुछ आपको मिल ही रहा है, तो मैं क्या बताने वाला हूँ ऐसा। मैं आपको बताऊँगा कि गुरु चंडाल दोष किस वजह से बनता है और क्या उसका समाधान है, और गुरु चंडाल योग किन परिस्थितियों में नहीं बनता, जिसको हम जानते हैं आज भी। कई बार लोग राहु और गुरु की दृष्टि को मानते हैं कि गुरु चंडाल दोष है। कई बार वो देखते हैं, वो डिग्री भी नहीं देखते राहु और गुरु की, और उसे गुरु चंडाल दोष बता देते हैं। देखिए, सबसे पहले तो गुरु चंडाल दोष के बारे में आप समझें, आप जानें। देखिए, ये दोष ऐसा होता है कि एक प्रकार से इंसान की ज़िंदगी के अंदर जो डेस्टिनी है, भाग्य है, उसको कमज़ोर करना, लक उसको कमज़ोर करना। देखिए, बृहस्पति हमारी कुंडली के अंदर शुभता को बढ़ाते हैं, लक को बढ़ाते हैं, हमारे भाग्य को मजबूत करते हैं। वो जिस भाव को देखेंगे उस भाव को बढ़ाते हैं, वृद्धि करते हैं उस भाव की। अब एक शुभ ग्रह राहु के साथ विराजमान हो जाए तो उसकी शुभता में कमी आना, यानी कि एक शुभ ग्रह का आपको किसी भी हाल में फल ना दे पाना। कुंडली के किसी भी भाव में गुरु चंडाल योग बन सकता है और इसका असर इंसान को नास्तिक, परेशानियां, दिक्कतें देना, किसी से विचार ना मिल पाना, सुनना सबकी, करना अपनी, और महिलाओं के लिए गलत वैवाहिक जीवन या ऐसा कोई निर्णय ले लेना कि उनको सारी जिंदगी पछताना पड़े, धर्म से दूर जाना, अज्ञानता को बढ़ाना, अंधविश्वास की ओर बढ़ना। कोई इंसान गलत नहीं है, लेकिन जो ग्रह होते हैं ये हमें एक दायरे तक सोचने के लिए मजबूर करते हैं। कुछ लोग हैं जो बहुत दूर का सोच पाते हैं, आने वाले समय को जान पाते हैं, और कुछ लोग अपने कुछ समय को नहीं जान पाते, आने वाले भविष्य को नहीं जान पाते। मेरा मतलब आप लोग समझ ही रहे होंगे मैं क्या बताने वाला हूँ, कि हमारी सोच का जो दायरा होता है ये भी हमारे ग्रह ही निर्धारित करते हैं कि हम अपने भविष्य में आने वाले घटनाओं के आज जो हम काम कर रहे हैं, हमें पता रहता है कि हम भविष्य में उसके क्या हमें रिजल्ट मिल सकते हैं। कई लोग अभी समझ लेते हैं और कई लोगों को जब वो समय आ जाता है, निकल जाता है, और तब उनको रियलाइज़ होता है कि बहुत ही गलत निर्णय लिया। ये सभी दोषों से ही तो बनते हैं। गुरु चंडाल दोष एक प्रकार से कुंडली के अंदर किसी भी भाव में बैठा हो, वो कुंडली को केवल नकारात्मक रिजल्ट ही देता है। और बुरा तो तब होता है जब इनका कॉम्बिनेशन कुंडली के लगन, पंचम और नवम में बने। लगन, पंचम, नवमी में क्यों कह रहा हूँ आपसे? लगन, पंचम, नवम कुंडली के सबसे अहम भाव होते हैं। इनको त्रिकोण भाव बोला जाता है। त्रिकोण का कनेक्शन, त्रिकोण के अंदर ही केंद्र भाव होते हैं। ये काफ़ी शुभ भाव माने जाते हैं, और इसी में अगर गुरु चंडाल योग बनता है तो वो बहुत ज़्यादा इंसान को बहुत ज़्यादा परेशानी देने लगता है। बीमारियों की बात करें तो कई बार ऐसा देखा गया है कि कैंसर की परेशानी भी लीवर से संबंधित, लीवर की स्वेलिंग आ जाना, पेट से संबंधित, पथरी से संबंधित,
आंतों के अंदर इन्फेक्शन होना, ये सब गुरु चंडाल योग से देखा गया है। उनकी दशा या अंतरदशा में, और उनकी किसी ऐसे भाव में बैठना जो केवल बीमारियों का ही हो, जैसे अष्टम या छठा भाव। तो दोस्तों, किन वजह से ये योग नहीं बनता और जिसको हम आज भी मानते हैं, कई ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि इनकी दृष्टि पड़ जाए तो गुरु चंडाल योग बनता है। मैं आपको कुछ ऐसे योग बताता हूँ जिसमें ये योग बनता ही नहीं। जैसे कि बृहस्पति और राहु का आमने सामने आना। राहु जिस भाव को देखते हैं नाश करते हैं, वहीं बृहस्पति जिस भाव को देखते हैं उसकी वृद्धि करते हैं। तो राहु के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि पड़ना, राहु की शुभता को बढ़ाना, ऐसे में जो गुरु चंडाल योग है वो कभी नहीं बनता। या बृहस्पति का वक्री होना, राहु और बृहस्पति एक साथ विराजमान हो किसी भी भाव में और बृहस्पति वक्री हो, तब भी गुरु चंडाल योग नहीं बनता। बृहस्पति अस्त हो या उनकी डिग्रीज में, उनके अंश में बहुत अंतर हो। बृहस्पति अगर मान लीजिए 5 या 6 डिग्री के हैं और राहु 27-28 डिग्री के हैं, तो बहुत अंतर हो गया उनमें आपस में। इन डिग्रीज का ही बहुत बड़ा खेल है, इन्हें भी समझना हमें चाहिए। केवल ये नहीं कि ग्रह देखा और बस बोल दिया कि गुरु चंडाल योग, अगला इंसान टेंशन में, परेशानी में जिए, ऐसा नहीं करना। हर इंसान को एक सही जानकारी दी जाए, ये सबसे पहला मोटिव होना चाहिए हम सभी का। क्योंकि सभी का, हम किसी को कुछ भी गाइड करते हैं, किसी के भविष्य के बारे में बताते हैं, तो वो चीज़ सही कैलकुलेशन होनी चाहिए, अधूरा ज्ञान नहीं होना चाहिए। या फिर आप ये कॉम्बिनेशन समझें कि बृहस्पति के साथ में, राहु के साथ में किसी अन्य ग्रह का आना, ये भी गुरु चंडाल योग को भंग करता है। और गुरु चंडाल योग ऐसे में कभी भी जातक या जातिका को परेशान नहीं करता। तो दोस्तों, गुरु चंडाल योग के बारे में ये शॉर्ट एक वीडियो था। मुझसे ज़्यादा अच्छा आप लोग जानते हैं, ये बात भी तय है, काफ़ी लोग अच्छी नॉलेज रखते हैं। सिंपल है, बृहस्पति शुभ है तो राहु उतने ही अशुभ। कुछ लगन के लिए राहु शुभ है, बाकी सभी लग्नों के लिए राहु एक प्रकार से नकारात्मक फल ही देते हैं। अब इन दोनों ग्रह का कॉम्बिनेशन गुरु चंडाल योग बनता है, जो जातक या जातिका को बहुत तंग करता है, परेशान करता है। निर्णय लेने में परेशानी, ये देखना पड़ता है कि उस ग्रह की दशा या अंतरदशा तो नहीं, और किस उम्र में आ रही है, किस एज में आ रही है, इसको जानना भी ज़रूरी है। अब अगर इसके मैं आपको समाधान बताऊं और आप उसे करें, तो दोस्तों, गुरु चंडाल योग किसी भी भाव में हो, ये आपको कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, उसके फलों में कमी आएगी। सबसे पहले तो केवल आप ये देखें गुरु चंडाल योग से हटके कि आपकी कुंडली के अंदर कौन कौन से ग्रह शुभ हैं और कौन से अशुभ हैं। सबसे पहले आप ये जानें, शुभ ग्रह हैं तो उनके लिए आप क्या समाधान कर सकते हो, और अशुभ ग्रह की जो अशांति फैला रहे हैं उसको शांति में कैसे बदला जाए, आप इसको देखें। आपको किसी भी ज्योतिषाचार्य, किसी भी पूजा पाठ की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आप ये समझ गए तो। आपको कोई अंधविश्वास में धकेलेगा नहीं। आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपके कौन से प्लैनेट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और कौन से वीक हैं। आज गुरु चंडाल योग के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं इसके बारे में ही आपको बताऊंगा कि इस दोष को समाप्त करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। प्रत्येक बृहस्पतिवार कोशिश करें, अगर नियमित रूप से हो सके तो उपवास रखें, सत्यनारायण जी की कथा करें। कोई भी करें, सत्यनारायण जी की कथा जो करता है उसको भी फल मिलता है और जो सुनता है उसको भी फल मिलता है। तो जिनकी कुंडली में भी गुरु चंडाल योग है, वो नियमित रूप से अपना प्रत्येक बृहस्पतिवार, अगर आप नहीं कर सकते तो आपके घर में आपके माता पिता, बहन, बीवी, बच्चे जो भी करना चाहे वो कर सकते हैं। छोटी सी पुस्तक आती है इसकी। उपवास रखें, फलहार खाएं, साधारण भोजन लें, सात्विक जीवन जिएं। गुरु चंडाल योग कभी भी आपको तंग नहीं करेगा। पीपल के पेड़ लगाएं,
कोशिश करें किसी भी बृहस्पतिवार के दिन अगर पॉसिबल हो सके तो थोड़े से बादाम और मिश्री ये जाकर आप किसी भी मंदिर के बाहर आप बांट सकते हैं। ये बहुत शुभ रहेगा आपके लिए। और पीपल का जो वृक्ष मैंने आपको लगाने के लिए बोला है, पीपल का जो पौधा है उसको, पीपल का जो पौधा मैंने आपको लगाने के लिए बोला है उसको जल देना, एक प्रकार से उसकी परवरिश करना। ये नहीं कि पौधा लगाया और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म, नहीं। ऐसी जगह लगाएं कि उसकी ग्रोथ हो, वो जितना बढ़ेगा, जितना अच्छा ग्रोथ करेगा उतना ही आपकी ज़िंदगी से उतनी ही परेशानियां समाप्त होंगी, ये भी तय है। सत्यनारायण जी की कथा करें, बादाम और मिश्री अगर हो सके तो मंदिर में आप जाके बांटें, किसी भी मंदिर के बाहर थोड़े थोड़े से लोगों को दें। बृहस्पतिवार के दिन कोशिश करें कि आप शिव मंदिर जाएं, पानी में थोड़ा सा आप थोड़े से केसर के दाने डाल सकते हो। केसर महंगा आता है तो उपाय भी ऐसे बताने हैं कि जो सही रहें, आपके लिए सक्षम रहें। तो थोड़ा सा गंगा जल ले लीजिए, पानी के अंदर थोड़ा सा गंगा जल की 1 बूंद डालें, 2 बूंद डालें, थोड़ा सा उसमें हल्दी डालें और ये शिवलिंग पे चढ़ाकर आए हैं प्रत्येक बृहस्पतिवार के दिन। दोस्तों, एक काम आप और कर सकते हो। ये तो रहे उपाय जिसमें आपके कुछ भी धनराशि सब खर्च नहीं होगी, लेकिन जीवन में एक बार ज़रूर किसी भी अच्छे ब्राह्मण से अपनी गुरु चंडाल दोष की पूजा ज़रूर करवाएं और इन उपायों को कंटिन्यू रखें। आप देखोगे कि आपकी लाइफ से परेशानियां अपने आप समाप्त होती चली जाएंगी, आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये जो उपाय होते हैं ये एक प्रकार से उस दोष को समाप्त करते हैं। दोष से ऊर्जा निकलती है। योग है, राजयोग है, उसकी दशा मिले तो वो राजयोग प्रबल हो जाता है। और देखते ही देखते आप देखते हो कई बार कोई इंसान, आपके कजन्स ले लो, दोस्त ले लो, आपके आस पड़ोस में ले लो, जिसे कोई पूछता नहीं और एक समय ऐसा आता है कि दुनिया से आगे पीछे घूमती है। वही तो इंसान है। भगवान ने सबको एक जैसा बनाया है। दशाएं अलग हैं, गोचर अलग है, ग्रहों की स्थिति अलग है। आप कई बार आप नोट करिए, आप एक ही राशि वाले कई लोग आप लीजिए, सबका व्यवसाय अलग होगा। ऐसा क्यों? जबकि सबकी राशियां एक हैं। तो क्या फ़र्क है? फ़र्क है दशाओं में, उनके माता पिताओं की जो राशियां हैं उनके आधार पे, उनके भाई बहनों के आधार पे, कि उनका जो 3rd हाउस है उसके आधार पे उनके भाई बहनों के क्या योग बनते हैं। इसीलिए ज्योतिष अनंत है। ज़रूर हर व्यक्ति को ज्योतिष पर रिसर्च करना चाहिए। तो मेरा केवल यही मानना है कि ज्योतिष से आप ज्ञान लीजिए, सकारात्मक ज्ञान लीजिए, अंधविश्वास से दूर रहिए, भलाई करिए, लोगों के लिए अच्छा कार्य करिए। और जो ये अंधविश्वास फैला रखा है लोगों ने, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप स्वयं समझदार हैं। अपने विचारों को अच्छा रखें, सकारात्मक भोजन ग्रहण करें, अपने आप ही आपकी स्थितियाँ अच्छी होती चली जाएंगी। एक चीज़ और आप करिएगा, अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, जिनकी कुंडली में भी गुरु चंडाल योग बना हुआ है, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद ज़रूर आप लोग लें। ये दोष अपने आप ही भंग होता चला जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए केवल इतना ही। ये वीडियो आप शेयर करें लोगों के साथ, इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। देखिए, उपाय बताने के लिए दोस्तों बहुत हैं, लेकिन कर्म करना उससे ज़्यादा अधिक है अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए। उपाय से हम अपने ऊपर पड़ने वाली नकारात्मक ऊर्जाओं को कम करते हैं, लेकिन कर्म तो हमें करने पड़ेंगे ना। इसीलिए उपाय इतने हों कि हम अपने जीवन में अपने कर्म, अपनी ज़िंदगी को जी पाएँ, अपने परिवार को समय दे पाएँ, अपने माता पिता को समय दे पाएँ। यही ज़रूरी है। तो उपाय भी इतने हों कि लाइफ भी अच्छे से इंसान जी सके। तो दोस्तों, आज के लिए केवल इतना ही। आप इस वीडियो को पूरा देखें, अच्छा लगे तो शेयर करें दोस्तों के साथ, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अच्छी नहीं लगी तो कोई बात नहीं, आप पूरा वीडियो देखें, इन उपायों को आप करिएगा ज़रूर अगर आपकी कुंडली में दोष बनता है। लेकिन किन परिस्थितियों में बनता है उसको भी आप देखें।
कुंडली के किन भावों में बन रहा है उसको आप देखें, वक्री अस्त इसको ज़रूर देखें, डिग्रीज को ज़रूर देखें। और अगर कोई और समाधान आपको चाहिए तो आपको नंबर प्रोवाइड किया जाता है, आप मैसेज भी दे सकते हो। हमारा फेसबुक चैनल भी है कुणाल वास्तु केंद्र, आप उसके फेसबुक पेज पे जाएं, मैं वहाँ भी लाइव टेलीकास्ट करता हूँ डेली। तो दोस्तों आज के लिए केवल इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।